नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है नील और मैं इंडेक्स स्ट्रीट का फाउंडर हूँ। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज 1 अप्रैल का जो मार्केट है उसके बारे में। ऑलमोस्ट हर दिन लाइव मार्केट में हम लोग मार्केट को एनालिसिस करते हैं। और ये जो एनालिसिस है ये प्योरली आपके व्यू के पर्पस से है। ये कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अगर कुछ खरीदना या बेचने के लिए सोच रहे हैं तो कृपया एक फाइनेंशियल एडवाइजर का एडवाइस ले लीजिए। आज का मार्केट का जो डिस्कशन है उसमें हमें जो मेजर एरियाज दिख रहे हैं, जैसा कि मैं अपने पुराने वीडियोस में भी कहा था कि मार्केट का जो निफ्टी का डिमांड लेवल है, डिमांड लेवल हमारे पास अभी भी यहाँ पे है, विच इज 22,052 से लेके 21,963। ये हमारा 1 आवर का एक डिमांड लेवल है जो कि हमें मिला था करीब 20 मार्च को। और हो सकता है कि निफ्टी इस लेवल को फिर से एक बार टेस्ट करने के लिए आए, क्योंकि इसके ऊपर का सारा लेवल को निफ्टी टेस्ट कर चुका है, इस लेवल को रिटेस्ट नहीं किया है। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जो स्ट्रैटेजी या जिस तरीके से मार्केट एनालिसिस करते हैं उसमें हम लोग तीन चार चीजें एक साथ मिलाते हैं। वन इज डिमांड एंड सप्लाई, दूसरा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तीसरा है प्राइस एक्शन, चौथा है फिक्स्ड स्टॉप लॉस, पांचवा है फिक्स्ड टारगेट, और छठा है कि हम लोग यहाँ पे जो भी डिस्कशन करते हैं वो एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए। के लिए जो कि हमारा एक इंट्राडे या स्विंग तक ही जाता है। इसके ऊपर का टाइम फ्रेम का हम लोग यहाँ पे फिलहाल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो एक तो है जो हमने कहा कि जो एक बायर लेवल है, एक इम्पॉर्टेंट बायर लेवल है जहाँ पे फिर से निफ्टी जाके एक बार रिटेस्ट करेगा, उसका संभावना है। सो ये हमारे लिए फिलहाल बायर लेवल है। जब ये बायर लेवल पे आएगा तो हम लोग तो तब इसमें एक बुलिश पोजीशन लेने का कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इंस्टीट्यूशन का बाइंग पैटर्न को फॉलो करते हैं। और जो हमारा सेलिंग लेवल है, निफ्टी एक्चुअली अपने सेलिंग लेवल के काफी पास में है। जो सेलिंग लेवल है यहाँ पे निफ्टी अपने आप को रिटेस्ट करेगा, और यहाँ पे हम लोग सेल का अपॉर्चुनिटी तब तक ढूंढेंगे जब तक कि निफ्टी यहाँ पे एक प्राइस एक्शन के हिसाब से एक लेवल बनाए और नीचे की तरफ जाए। अगर इस लेवल को क्रॉस करके निफ्टी ऊपर चला जाएगा और प्राइस एक्शन भी हमारा साथ देगा तो हम लोग फिर यहाँ पे एक बुलिश व्यू लेंगे, सेलिंग लेवल के ऊपर चला जाएगा। और बाइंग लेवल से रिटेस्ट करके अगर ऊपर आएगा तो हम लोग यहाँ पे एक बुलिश व्यू लेंगे, जहाँ पे हम लोग प्राइस एक्शन को भी कंसिडर करेंगे। और निफ्टी अगर यहाँ से नीचे चला जाता है और प्राइस एक्शन भी यहाँ पे अगर इस तरीके से बनता है तो हम लोग फिर यहाँ पे बेरिश व्यू लेंगे विथ ड्यू स्टॉप लॉस। ये है हमारे स्विंग लेवल्स। अभी हम लोग आज का इंट्राडे लेवल देखते हैं। इंट्राडे में 22,400 485 22,485 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है आज के इंट्राडे के लिए। और 22,640 एक इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि हम लोग यहाँ पे आज के लिए, आज के ट्रेडिंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो मतलब इस लाइन के जब तक नीचे रहेगा तो विद ड्यू स्टॉप लॉस प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे अगर एक बड़ा बेरिश कैंडल बने तो आप फिर यहाँ पे बेरिश के लिए सोच सकते हैं। एक एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल जब बनेगा, ये सारे वीक बेरिश कैंडल है तो इसमें अभी हम लोग कोई डिसीजन नहीं ले सकते।
और यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल के ऊपर जाए और जाके जाके यहाँ पे एक मतलब बाइंग पैटर्न बनाए, तो यहाँ पे हम लोग एक बुलिश मूव के लिए सोच सकते हैं विथ ड्यू स्टॉप लॉस। पर हालांकि बुलिश मूव के लिए, बेरिश मूव के लिए हमारे पास उतना जगह नहीं है फिलहाल। अगर इसके ऊपर भी जाएगा तो इमीडिएटली एक सेलिंग लेवल के पास आ जाएगा। और यहाँ पे अगर बेरिश जाते हैं तो हमारे पास कुछ 1:2 1:4 बुक करने का चांसेस है। यहाँ पे जो हम लोग टारगेट कंसिडर करते हैं, हम लोग 1:2 या 1:4 हम लोग कंसिडर करते हैं अपने टारगेट को। तो जो हमारा सेलिंग लेवल है दैट इज 20, दिस इज लाइक द सेफेस्ट जोन टू बाय एंड सेल। ये जो लेवल है 22,756 से लेके 22,690। हमारा जो बाइंग लेवल है विच इज द सेफेस्ट जोन टू बाय, दैट इज 22,052 से लेके 21,963। और जो बीच का लेवल है विच इज आवर इंट्राडे लेवल, दैट इज 22,640 से लेके, जहां पे हमें एक प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन चाहिए कि हाँ यहाँ से प्राइस नीचे जा सकता है। और अगर प्राइस ऊपर गया तो ये थोड़ा हमारे लिए नैरो या रिस्की ट्रेड हो जाएगा, अनलेस ऑपरेटर अपना हिसाब से इसको मैनिपुलेट करे। कि बहुत टाइम ऐसा करते हैं ऑपरेटर्स के यहाँ से, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस है वो प्राइस को यहाँ से ऊपर ले जाके, वो भी जानते हैं कि यहाँ पे सेलिंग लेवल है, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा हुआ है, फिर से प्राइस को यहाँ से गिराते हैं। तो फिलहाल के लिए इंट्राडे के लिए हम लोग अगर ये लेवल के ऊपर जाके फिर से गिरेगा तो हम लोग उतना कंसिडर नहीं करेंगे फॉर टुडे। इंट्राडे के लिए फिर हमें आसानी से यहाँ पे एक अगर बेरिश कैंडल के, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल के ऊपर प्राइस जाता है या यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के ऊपर जाता है, तो हम लोग यहाँ पे 1:2 या 1:4 बुक करने की कोशिश करेंगे। वंस इट गोज 22 अबव 22,640, उसके ऊपर जाके क्लोज होता है, मतलब अगर 3 मिनट 5 मिनट का कैंडल उसके ऊपर जाके क्लोज होता है और प्राइस एक्शन भी बनता है, और 22,485 के नीचे अगर आता है और प्राइस एक्शन बनता है तो हम लोग शॉर्ट के लिए सोच सकते हैं, राइट। सो वी कैन थिंक ऑफ शॉर्टिंग, कि इसके नीचे अगर आता है तो हम लोग शॉर्टिंग के लिए सोचेंगे, और इसके ऊपर अगर रहता है, रिट्रेस करके प्राइस एक्शन बनाता है, तो हम लोग बाइंग के लिए सोचेंगे। तो प्राइस एक्शन में हमें किस तरीके का पैटर्न देखना चाहिए? प्राइस एक्शन में हमें देखना चाहिए कि प्राइस ऐसा ऊपर जाके फिर से ऐसा सेम लेवल से नीचे आ रहा है कि नहीं। और हमें जब हम लोग बाइंग के लिए देखेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि प्राइस ऐसा नीचे जाके, मैं इसका कलर ग्रीन कर लेता हूं, और फिर ऊपर जा रहा है कि नहीं। दैट इज लाइक एवरीवेयर, यहाँ पे भी वही हमें देखना है। और जहां पे भी हम लोग बुलिश या बेरिश को सोच रहे हैं, हमें प्राइस में एक एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न या वी पैटर्न, उल्टा वी पैटर्न, एन पैटर्न, जिस तरीके से आप बोले, अगर आप प्राइस एक्शन समझते हैं तो आप समझ रहे हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप प्राइस एक्शन नहीं समझते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं समझते हैं, जो भी टर्मिनोलॉजी मैं यूज कर रहा हूँ उसको नहीं समझते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस साइट। दिस इज कॉल्ड इंडेक्स स्ट्रीट फाइनेंशियल लिटरेसी साइट। यहाँ पे आके आपको सारे लेवल्स जो है वो लेवल्स आपको बने बनाए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपको गूगल से आप साइन इन करेंगे, ये फ्री है फिलहाल के लिए, एब्सोल्युटली फ्री है। यहाँ पे जाके अगर आप साइन इन करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टॉक्स के सारे मेजर लेवल्स यहाँ पे रिफ्रेश होते हैं, तो यहाँ पे अपडेट होते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कोई भी स्टॉक का जो नैरो लेवल बन रहा है, ये सारे स्टॉक्स हमारे पास अभी फिलहाल आ गए हैं, तो आपको देखना है कि कौन सा नैरो लेवल हमारे यहाँ पे स्टॉक्स में बन रहे हैं, और उस लेवल के ऊपर जाता है तो बाय कर सकते हैं, उसके नीचे जाता है तो आप सेल कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन थिंक ऑफ ज्वाइनिंग आ स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स हियर, जहाँ पे हम लोग ऑप्शन से लेके स्टॉक सब कुछ सिखाते हैं। जो ऑप्शन का कोर्स होता है, अगर आपको स्टॉक मार्केट का डिटेल आता है तो आप एक 5 दिन का एक ऑप्शन का कोर्स होता है, जहाँ पे हम लोग 2 दिन थ्योरी डिस्कशन करते हैं और बाकी 3 दिन हम लोग लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ पे जो भी चीजें हमने सिखाया आपको उसका प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ पे आपका मेंटर अपना खुद का पैसा लगा के
जो आप वहां पे ट्रेड करेंगे या जो भी आप ट्रेड देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे, वो अपने खुद का पैसा लगा के वहां पे ट्रेड करते हैं और जो भी चीजें उन्होंने सिखाया वो यहाँ पे सिखाते हैं। सो सो दिस इज अबाउट इंडेक्स शीट। इंडेक्स शीट में हम लोग दोबारा वापस आएंगे, अभी फिर से मार्केट में आते हैं। मार्केट में अगर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग बैंक निफ्टी पे आ चुके हैं। बैंक निफ्टी का आज का जो इंट्राडे का लेवल है, इंट्राडे का लेवल है 47,765। 47,765 इसका इंट्राडे का लेवल है। इसके ऊपर रहता है तो हम लोग सोचेंगे कि इसको हम लोग बुलिश कंसिडर करेंगे, और उसके नीचे रहता है तो हम लोग फिर बेरिश कंसिडर करेंगे, प्रोवाइडेड प्राइस एक्शन ऑल्सो सपोर्ट्स। ट्रेडिंग में एक प्रिंसिपल अप्लाई करके आपको सारे व्यूज नहीं मिल सकते हैं, आपको मल्टीपल प्रिंसिपल अप्लाई करने पड़ते हैं और छोटे छोटे चीजों को जोड़ के आपको अपना स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है। इसका जो बाइंग लेवल है वो काफी नीचे है, सेलिंग लेवल भी काफी ऊपर है। अभी प्राइस जो बैंक निफ्टी का मिड लेवल में है, तो दोनों तरफ हमको मूवमेंट का चांसेस हो सकता है। सो ये गया हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी। निफ्टी में मैंने आपको लेवल्स बता दिया। बैंक निफ्टी का जो इंट्राडे लेवल है दैट इज 47,765 एज पर माय पर्सनल व्यू। अभी आते हैं इंडेक्स शीट में। इंडेक्स शीट में हम लोग देखेंगे कि इंडेक्स शीट में हम लोग कैसे कंसिडर करेंगे। इंडेक्स शीट में हम लोग जो भी यहाँ पे हमें फिलहाल लेवल दिख रहे हैं, काफी सारे स्कैनर लगा हुआ है और ये स्कैनर के थ्रू आप इंडेक्स शीट में ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी लेवल, जैसे आपको कोई भी स्टॉक में बहुत ही नैरो लेवल अगर कहीं पे दिख रहा है, कहीं पे भी लग रहा है कि जैसे वन ऑफ द एग्जांपल कुड बी टाटा स्टील। टाटा स्टील में हमें यहाँ पे जैसे जैसे देखिए 152 से लेकर 154 एक बहुत ही नैरो लेवल मिल रहा है, विच इज ओनली ₹3 का एक हमें नैरो लेवल मिल रहा है। तो हम लोग टाटा स्टील में चलते हैं और टाटा स्टील में हम लोग देखते हैं कि ये सारे रेट्स जो है ये लाइव अपडेट होता है। तो 150 लेवल से लेकर 154 विच वाज सपोज टू बी दिस लेवल, तो इस लेवल से प्राइस बहुत ऊपर चला गया है। अभी प्राइस है 160 के लेवल पे। तो 160 के लेवल पे टाटा मोटर्स का जो है, हमें ऐसा कुछ यहाँ पे लेवल दिख नहीं रहा है टाटा मोटर्स का। तो ये मैं अपने पुराने वीडियोस में भी काफी मतलब दिखाया वहाँ पे कि इंडेक्स शीट को आपको कैसे यूज करना होता है, और इंडेक्स शीट के जरिए आप कैसे बहुत जल्दी स्टॉक स्कैन कर सकते हैं। आप 2-2 3-3 मिनट में 4-4 5-5 स्टॉक आप स्कैन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और देख सकते हैं कि कहाँ पे नैरो रेंज या नैरो लेवल बन रहा है। और वो सिस्टम के जरिए आप अपना ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं कि स्टॉक में आज आपको एंटर करना है या नहीं करना है। तो इंडेक्स शीट के लिए मैं चाहता हूं कि अगर मैं इंडेक्स शीट का ये सारे 50 स्टॉक एक साथ में डिस्कशन स्टार्ट करूँ, वो एक अलग वीडियो बन जाएगा। आई विल ट्राई टू कम बैक बाई टुडे इटसेल्फ एक इंडेक्स शीट का एनालिसिस लेके। बट फिलहाल के लिए ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस था। आप सबको ट्रेडिंग के लिए, हैप्पी ट्रेडिंग के लिए, अच्छे ट्रेडिंग के लिए, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के लिए बेस्ट विशेस। आज का जो ये वाला वीडियो है मैं इसको यहीं पे एंड करता हूँ। सी यू टुमारो। टिल देन, थैंक यू सो मच।